जय हिंद दोस्तों। महाराष्ट्र विधानमंडल के मॉनसून सत्र में चल रही चर्चा में मंगलवार 15 जुलाई 2025 की रोज मुंबा देवी से विधायक अमीन पटेल ने महिलाओं के प्रति उन्हें संरक्षण देने के लिए, उन्हें अच्छी स्वास्थ्य की सुविधा देने के लिए एक बेहतरीन चर्चा विधानमंडल में की है। दरअसल अमीन पटेल जी ने महिलाओं को जो कैंसर की बीमारी होती है उसके प्रति एक बेहतरीन उपाय बताया है और खास करके मंत्रियों से ये निवेदन किया है और चर्चा में ये निवेदन किया है कि महिलाओं को जो कैंसर होता है उसका इलाज काफ़ी महंगा होता है और उसके जो टेस्ट होते हैं, कीमोथेरेपी होती है, वो काफ़ी महंगी होती है, जिससे परिवार पूरी तरह से उस खर्चे को नहीं उठा पाता और तितर बितर हो जाता है। तो ऐसे में मंत्रिमंडल को चाहिए कि एमएलए का जो 50 लाख का एक अलग से फंड दिया जाए और वो फंड जो है महिलाओं को इस्तेमाल में लाया जाए, खासकर वो महिलाएं जो कैंसर से पीड़ित है और उन महिलाओं को उस फंड का लाभ मिल सके। नाज़रीन, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो अमीन पटेल जी ने इस बार मॉनसून सत्र में उठाया है और इस मुद्दे को उन्होंने पूरी तरह से मंत्रिमंडल के सामने रखा और उनसे निवेदन किया है कि उनके जो ये प्रस्ताव है, इस प्रस्ताव को अमल में लाया जाए और महिलाओं को जो बीमारी से व्यस्त है उन्हें एक संरक्षण दिया जाए, खासकर वो महिलाएं जो कैंसर से पीड़ित है। नाज़रीन, अमीन पटेल जी ने क्या कुछ कहा है इस चर्चा में एक वीडियो हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। इस वीडियो को देखें, आप यकीनन कहेंगे कि मुंबई की लैंग्वेज में अगर हम कहें तो दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा कि अमीन पटेल ने जिस मुद्दे को उठाया है। आप देखिए अपनी स्क्रीन पर। महोदय, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि आपने इस अर्धतास चर्चा को ईमानदारी से 1 घंटे से ज्यादा से इसको टाइम दिया है और ये महत्वपूर्ण विषय है, महिलाओं का विषय महिलाओं का विषय है और महिलाओं के साथ साथ में पूरे परिवार का, पूरे समाज का जुड़ा हुआ विषय अध्यक्ष महोदय। और मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि आपने इस चेयर पर बैठ के एक फ्रूटफुल डिस्कशन, और मंत्री महोदय ने भी बहुत विस्तार से इसका उत्तर दिया। अध्यक्ष महोदय, बहुत सारा चर्चा हो गया है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से एक निवेदन करना चाहता हूं। मंत्री महोदय जी, कि महात्मा ज्योतिबा फुले जो योजना है उसके अंदर फुल कैंसर का ट्रीटमेंट और टेस्ट, ये दोनों जोड़ना चाहिए। लोगों ने बताया कि पेट स्कैन करने के लिए 25,000 रुपया लगता है, दूसरा मेमोग्राफी कराने को पैसा लगता है। कैंसर फर्स्ट स्टेज में डिटेक्ट हो गया तो बहुत अच्छा है, और नहीं होने के बाद में इतना खर्चा लगता है कि पूरा फैमिली कैंसल हो जाता है, उसके बाद पैसा नहीं रहता है। तो मेरी आपसे पहला रिक्वेस्ट और प्रश्न ये रहेगा कि हमारी जो महात्मा ज्योतिबा फुले जीवनदायी योजना है उसके अंदर जो नया पॉलिसी आ रहा है 15 दिन के अंदर संपूर्ण कैंसर प्रिवेंटिव टेस्ट और उसका इलाज, और खास करके कीमोथेरेपी इसके अंदर इंक्लूडेड होना चाहिए। कीमोथेरेपी बहुत कॉस्टली है, लोग उसको अफोर्ड नहीं कर पाते। पहला मेरा ये प्रश्न रहेगा। दूसरा प्रश्न ये अध्यक्ष महोदय कि सरकार अपने हिसाब से काम करती है, कैंसर के प्रिवेंशन पर काम करती है, मगर जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज है अध्यक्ष महोदय, इस कैंसर की दवाई से करोड़ों और अरबों रुपया कमा रहे हैं। फार्मास्यूटिकल कंपनीज इस ड्रग्स को मार्केट में बेच करके, केमोथेरेपी के ड्रग्स पे इतना बड़ा प्रॉफिट है, उसके ऊपर में नहीं जाते हुए आप जितनी फार्मास्यूटिकल कंपनी कैंसर के ड्रग्स बनाती है उसको कंपलसरी कुछ परसेंट, अब 0.5% हो सकता है, 1% प्रॉफिट का हो सकता है, कैंसर को जो उसका दवाई है उसका प्रिवेंशन ऑफ कैंसर पे उसको यूज करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, अगर प्रिवेंशन ऑफ कैंसर पे फार्मास्यूटिकल कंपनी खर्च करेगी तो कैंसर को प्रिवेंट करने में बहुत बड़ा उसका फायदा हो जाएगा। अध्यक्ष महोदय, हम लोग ये चाहते हैं कि जैसा और एमएलए ने भी बताया है कि हमारी निधि से कैंसर के जो हमारी खास करके बहनें हैं, वुमेन कैंसर को प्रिवेंट करने में उनको ये जो लस देने के लिए और केमोथेरेपी कराने के लिए 50-50 लाख रुपया निधि एमएलए फंड से इसको अप्रूवल फाइनेंस मिनिस्टर ने देना चाहिए। सुधीर मुंगीटवार फाइनेंस मिनिस्टर थे, अभी आई नहीं, मगर मेरी रिक्वेस्ट ये है कि एमएलए का जो फंड है उसका 50 लाख रुपया हमारी बहनों के कैंसर के इलाज के लिए हमको खर्च करने के लिए परमिशन देनी चाहिए। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय।